अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, शुमाइला नामी खातून 2010 में खालिद नामी शख्स के साथ ब्याह कर इस घर में आती है। 2 बच्चों की पैदाइश होती है और बामुश्किल ये शादी 7 साल चलती है। डिमांड क्या थी कि ये जो घर है ये मेरे नाम करो। इस घर की शर्त रखकर खातून जो है वो यहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद खालिद जो उसका शोहर है, उनको पता लगता है कि मेरी बीवी के तो बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, उन मर्दों में उनके कज़न भी शामिल हैं, गांव के लड़के भी शामिल हैं। उसके बाद ये खातून खालिद से खुला लेकर निकाह करती है गांव के जिम्मेदार के साथ। उसके मर जाने के बाद उसी के मुलाजिम के साथ रखती है ताल्लुकात। उन ताल्लुकात से बचाते बचाते शिकार होती है एक 70 साला बाबे के साथ। अब वो खातून उस 70 साला बाबे के साथ किन ताल्लुकात में रह रही है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे हम शुमाइला के साबका शोहर खालिद से, जो कि उसके सताए हुए है। शुमाइला की एक बेटी है जिसकी उम्र है 13 साल, नाम है उसका आयशा। उसके साथ इस माँ ने क्या सलूक किया, उसको क्या क्या कुछ करने के लिए कहा, उस 70 साला बाबे को खुश करने के लिए कैसे अपनी इस 13 साला बेटी को उसके सामने पेश किया। आयशा भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों बाप बेटी से बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद खालिद मौजूद हैं। 2010 में इनकी शुमाइला नामी खातून के साथ शादी होती है, जो कि इनकी सगी खाला की बेटी है। तकरीबन 7 साल वो शादी रहती है। 2 बच्चों की इनके घर में पैदाइश होती है, एक बेटा और एक बेटी। अब इनके साथ अलैदगी के बाद इनकी बीवी ने 2 और जगह पर शादी कर रखी है। अब वो कौन लोग हैं, कहाँ पर शादी की है, बेटी को साथ लेकर गई है तो बेटी को गलत काम करवाने की कोशिश की है। बेटी को ये कहा गया है कि जो कुछ मैं उस आदमी के साथ करूंगी वो तुमने सब कुछ देखना है। पहले इनके साथ बात करते हैं। जाहिर है साहब का शोहर है, इनको तो सारी चीजों का पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, 2010 में शादी हुई? जी मैडम। ये मोहब्बत की शादी थी? वैसे ही मैडम, घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। तो कैसी जिंदगी गुजरी थी शुमाइला के साथ? जिंदगी तो अच्छी गुजरी थी। बस कितना अर्सा अच्छी गुजरी है? जब तक साथ रही है तकरीबन मुझे तो ये महसूस होता रहा, उसके दिल का पता नहीं था मुझे। अच्छा, तो क्यों फिर इतना कम अरसा शादी रही, 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी गुजारा नहीं हुआ, क्या वजह बनी है? बस वो खाला की बेटी थी, खाला मेरी कहती थी ये जगह उसके नाम लगाओ घर अपना। अच्छा। ये घर ही था मैडम, मैंने बस नहीं लगाया उसको। मैंने कहा मैंने बच्चों का नाम लगा देता हूँ। हाँ। उसने कहा अब खाला ने बच्चे भी तेरे हैं। अच्छा जी, बच्चे भी तेरे हैं तो फायदा नहीं है? हाँ फायदा नहीं, कल को फिर ये तेरे पास आ जाएंगे तो हमें तो फिर जगह नहीं मिली। मतलब वो आपके साथ रहना नहीं चाहती थी? बस महसूस हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसके नाम नहीं लगाई, नहीं तो मैं उसके नाम भी लगवा देता, कोई मसला नहीं था। तो ये वजह बनाकर बीवी गई है? हाँ जी। बीवी वैसे कैसी थी जितना टाइम यहाँ पे रही है? वैसे तो ठीक कभी रही कोई है। बात उसकी सुनी हो, कुछ देखा हो? मैं देखा कुछ सुना तो कुछ नहीं, मगर लास्ट टाइम बस शक में थी 2-3 बातों में ना। कैसे शक हुआ? अपने कजनों के साथ उसके तल्लाकात थे वगैरह वगैरह। कजनों के साथ? हाँ। या कोई किसी एक कजन के साथ? बस हैं 1-2 हैं। 1-2 हैं? हाँ। तो आपने बात करते देखा या वैसे? बस उनके घर वालों ने मुझे बताया था कुछ। लड़की के घर वालों ने? वो लड़के के घर वालों ने वो अच्छा, कि इनके ताल्लुकात हैं। हाँ। आपके पास से क्या बहाना करके गई है वो? मेरे पास तो ये मैडम जगह के बहाना करके इधर से अच्छी भली गई है। इसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। उधर गई लाहौर, बच्चे मुझे भेज दिए हैं कि तू पास रख। बस उनके साथ तो घूमती फिरती रही है, भाई का तो बहाना था। कजनों के साथ घूमती फिरती रही है। अच्छा, बीवी को कजनों के साथ आपने खुद देखा कभी बात करते या? मैडम उसके ना घर वालों ने मुझे बताया था कि ये हमारे घर आती जाती है। बाद में भी इसके जब इधर चली गई उसके बाद भी वो लोग कसूर आकर उनको होटलों में मिलती थी। ओहो। वो भी उनके घर वालों ने मुझे, उसकी कोई सिस्टर थी वो बच्ची को बात करती थी, वो बताती थी सारा कुछ। यानी उन लड़कों के? हाँ। लड़कों के घर वाले? हाँ। ठीक है। मज़ाहिर खाला तो नहीं बता सकती थी आपको। हाँ। तो ये बीवी आपके होटलों में जाके मिलती थी उनको? हाँ। उस टाइम आपके निकाह में थी? नहीं, उस वक्त मुझसे इसने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद ये पहले तो छुप के मिलती थी ना, बाद आपके में होते हुए छुप छुपा के मिलती थी? हाँ, बाद में वो जब इधर से चली गई बाद में होटल वगैरह में भी जाके मिलती रही उनको। तो ये बच्चे कहाँ होते थे? बच्चे मेरे पास छोड़ दिए थे उसने। बच्चे आपके पास छोड़ दिए थे, मनाने की कोशिश नहीं की? मैं मैडम 2 साल जाता रहा उसके पीछे बहुत, मगर उन्होंने नहीं भेजा मेरे पास। उन्होंने बोला ये जगह लगेगी तो ये तुम्हारे पास जाएगी, नहीं तो ये इधर ही रहेगी। 2 साल ये सारा कुछ जानते हुए जाते रहे आप? हाँ जाता रहा, फिर भी मेरे चलो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं जाता था बच्चों को मिल के आ जाता, खर्चा दे के आ जाता था। उसकी मासी मामा को मिन्नता करनी, उसने ना कहता नहीं ये जगह लगेगी। मैंने कहा बच्चों को देता हूँ, उसने कहा नहीं बच्चों को नहीं देनी, इसको लगेगी ये जाएगी, नहीं तो नहीं यही जाएगी। हाँ, उसको देने के बाद जगह चाहे वो आपको छोड़ देती? उधर बैठे उन्होंने जगह नाम लगवा के आना भी नहीं था और उधर बेच सेल कर देनी थी। अच्छा जी। उसके बाद मैडम जब ना तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, तू ना आया कर इधर, ऐसे 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 है। उसको पता ये इधर आएगा, इसको बातों का पता चलेगा, ठीक है ना। उधर गांव में भी 2-3 बंदों के साथ इसका आया था। फिर
तो 2 साल बाद खैर मैं फिर नहीं जाना छोड़ दिया। 2-3 माह गुजरे हैं, उसके बाद ना मेरा वालिद फौत हुआ है। मेरी खाला आई है सिर्फ अकेली, ना बच्ची हैं ना कुछ। उस टाइम तक तो आपके निकाह में थी ना ये? हाँ। और आप गांव में बता रहे हैं, गांव में भी अफेयर्स थे? हाँ। कजन्स के साथ भी थे, होटल्स में भी जाती थी और आप फिर भी मनाने जाते रहे? हाँ। मतलब आपको कबूल थी तब भी? हाँ, फिर भी मैं कहता चलो मेरे बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब मेरा वालिद फौत हुआ, खाला आई के लिए, मेरी जनाजे के टाइम आई है। वो तो कब्रिस्तान में चेहरा देखा तो ना फिर घर आ गई, रात रही है। सुबह मैं अगले दिन छोड़ने गया हूँ उसको मैंने कहा खाला तेरी मेहरबानी, कुछ ख्याल कर मेरा है। उसने बोला चल तू 8-10 दिन बाद आके ना अपने बच्चे को ले जाई। मैंने कहा ठीक है। जब 8-10 दिन गुजरे, मैं गया हूँ अपने बच्चों को लेने, और उन्होंने ना मुझे घर बैठ के ना मुझे पकड़वा दिया। वो बच्चों का खर्चे का केस किया हुआ था मुझसे चोरी। मेरा कोई भाई नहीं था, ना कोई बाप तो है ही नहीं था, भाई तो है कोई भी नहीं, मैं अकेला ही भाई था। इसलिए ना मैंने चुप करके भाई जेल काट के आ गया। ठीक है ना। उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ, उन्होंने नहीं भेजा। कितनी देर जेल में रहे हैं? मैं 6 माह रहा हूँ। अच्छा। और बच्चे उसके पास ही थे? बच्चे उसके पास ही थे। उसने वो बस खर्चे के लालच में बच्चे रखे हुए थे ना। जब जेल काट के मैं आया हूँ, फिर 2-3 दफ़ा गया हूँ, उसने बोला नहीं तू अपने बच्चे ले जा। मैं कहा बच्चे तो मैं ले जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, इसको भी भेजो। उसने कहा नहीं। खैर फिर ना थोड़े दिन बाद वो आए हैं, उन्होंने बोला इसको तलाक दे दो। मैंने कहा मैंने नहीं देनी, जिधर मुझे अदालत में पकड़वाया ना उधर से आप ले लो। फिर उन्होंने खुला लेके लड़की की आगे शादी कर दी। वो भी आदमी बहुत अमीर था। अमीर आदमी से की? अमीर आदमी के साथ की। अच्छा। आप उसको सही रखते नहीं थे? खाना पीना, जो बीवी के अखराजात, जो मैं कहता हर चीज़ काफ़ी थी इधर। आप क्या काम करते हैं? मैं उस वक्त मोबाइल का करता था। अब तो मैं उस वक्त जब जेल गया मेरा कारोबार खराब हो गया। बीवी की डिमांड्स पूरी करते थे सारी आप? हर चीज, घर का खर्चा, पानी, सब काफी। ठीक है। तो फिर भी एक अमीर आदमी के साथ शादी, वो क्या करता था अमीर आदमी? वो जिम्मेदार था उधर। अच्छा। हाँ, उधर उन्होंने शादी कर दी, बच्चे मेरे पास छोड़। वो भी पसंद की शादी थी फिर? नहीं जी, वो भी अमीर देख के किया था उन्होंने, घर वालों ने कर दिया। उनके घर वालों ने। ठीक है। बच्चे मेरे पास भेज दिए। मैंने रखने थे, मैंने कहा लाओ बिस्मिल्लाह। फिर वो तकरीबन 1.5-2 साल रही है उधर शादी। वो आदमी मर गया। अच्छा। ठीक है ना। जब आदमी मर गया ना तो फिर उसके बाद आई एक दिन मामू इधर आया मेरा, उसके घर के बच्चों को मिलना है। वो बच्चों को 1.5-2 साल बच्चों से मुलाकात नहीं हुई उसकी? बाद यहाँ तक कि बच्ची फ़ोन करती थी ना मेरी, वो कहती थी फ़ोन ना किया कर मुझे, मेरा बंदा नाराज़ होता है। वो कहेगी अपने बंदे से बात करती थी। बस उसके नज़रों में अच्छी बन रही थी ना। अच्छा। कि मैंने बच्चे भी तेरे लिए छोड़ दिए ऐसे। मगर वो उसको जायदाद का लालच था। उसका बाप भी लालची था, भाई भी उसका क्रिमिनल है, मंशियात वगैरह फरोश करता है। अच्छा। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। फिर आई बच्चों को लेगी, मामू आया, मैं कहता मिलना है। मैंने कहा चलो बच्चे हैं, इनका भी दिल करता है माँ, मैंने भेज दिया। ठीक है ना। फिर उधर रही है मेरी बेटी कुछ देर, फिर आ गई मेरे पास छोड़ के, इधर मामू करके आ गए। मैंने कहा ठीक। अब ना जब उसका आदमी फौत हुआ ना, वो उसके बहन भाई थे, वो अच्छे थे, उधर बरादरी उनकी बड़ी थी। इसने ना क्या किया, आगे तलक बना लिया किसी और के साथ। हाँ। अच्छा। वो जो घर में चारा वगैरह डालता ना, उसके साथ अलग था। मतलब मुलाजिम के साथ घर के जिम्मेदार जो शोहर था उसके मुलाजिम के साथ ताल्लुक बना लिए। फिर जब अब जिन्होंने अब इसका चल रहा है ना, अभी चक्कर था, फिर उन लोगों ने देखा इसको, उसके मुलाजिम को मारा वगैरह। ठीक है ना। फिर इसने देखा ये सामने घर वाले हैं, अमीर हैं ये भी। अब उसने ना उस बाबे को फंसा लिया। ठीक है। थोड़ी देर गुजरी है तो उसकी बिना बच्चियों के मुझे फ़ोन आया। मेरी बेटी उधर ही थी, वो चली जाती थी बाबे के साथ। एक आप शोहर थे जी, आपके होते कजन्स के साथ ताल्लुक थे, फिर गांव वाले लड़कों के साथ ताल्लुक थे, उनके साथ मुलाकातें होती जी। फिर एक जिम्मेदार के साथ शादी हो गई। ठीक है। फिर जिम्मेदार के होते जाहिर है उसके मुलाजिम के साथ चक्कर होगा। फिर वो फौत हो गया, फिर मुलाजिम के साथ पकड़ी गई। ठीक है। अब मुलाजिम के साथ जब पकड़ी गई तो फिर एक और तीसरा तो नहीं कह सकते हम, ये तो वो है ना जो सामने है। सामने जो मेरे सामने जो सामने तीसरा ही है। ठीक है। ये जो तीसरा है, इसके ये अब कहाँ से आया है और ये कौन है? ये वो था जिसने इसको पकड़ा था, उसके बच्चों ने, और इसने मुलाजिम के साथ अच्छा। उसको मारा वगैरह। जिसने पकड़ा उसी ने अपना ताल्लुक बना लिया। हाँ, बना लिया। अच्छा। फिर इसने तो बोला ये गांव में ना अच्छे भले हैं, ये ना मुझे मदद करेंगे जायदाद लेने में ना। अच्छा। वो जो दूसरे शोहर की जायदाद पे नजर थी। ठीक है। वो बंदे के साथ ये घूमती फिरती रहती थी। मेरी बच्ची भी उस वक्त कुछ अरसा उधर रही है। ठीक है ना। उसके बाद ना उसकी मुझे बेटियों का फोन आया, उसने बोला ये बेटी है तुम्हारी? उसने कहा, मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी बेटी है। ये तीसरे आदमी की बेटियों का? वो शादीशुदा बाल बच्चेदार था? हाँ, उसकी बेटियां मुझसे भी बड़ी हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी वो तो फिर बुजुर्गी में हुआ। 70 साल उम्र है उसकी। अच्छा। ठीक है। और आपकी बीवी की कितनी उम्र? मेरी बीवी ज्यादा 30-32 साल होगी, 33 साल होगी। अच्छा। ठीक है। 30-32 साल की उम्र में अभी तीसरी शादी तो उसकी ये लीगल शादी है जो सामने है। ठीक है।
फिर ठीक है ना, उन्होंने उसकी बच्चियों ने कहा, उसने बोला ये तुम्हारी बेटी है, मैंने कहा हाँ, उसने कहा ये तेरा खून है, ये इधर रुल रहा है। हाँ रुल रहा है। हाँ। ठीक है ना, वो चली जाती है, घर को ताला लगा देती है, ये गांव में कभी किसी के घर बैठी होती है, कभी किसी के घर, कल की हमारे घर बैठी हुई है, कल की लाहौर गई है, वो आई नहीं, ये इधर होती रहती है, तू आके इसको ले जा, हमारी तो शादी है, चलो आगे हमारे घर आती थी, ठीक है ना, अब हमारी शादी है थोड़े दिन तक, तो तू इसको ले जा। फिर मैं गया, मैडम मैं इसको ले आया हूँ अपने बच्ची को जाके, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास ही रही है बेटी मेरी, और उसने ना उसके साथ चक्कर तो था ही, उन्होंने बेटियों ने मुझे खुद बताया था कि मेरे बाप के साथ इसका चक्कर है, इन्होंने हमारी शादी के बाद ना थोड़ी देर बाद शादी कर लेनी है, तो अपनी बच्ची को ले जा, तो इधर परेशान है बहुत। मुझे तो पहले चीज़ का पिलन भी था, जब उनका फ़ोन आया भाई मैं गया, मैं अपनी बेटी को लेके आ गया। बेबी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बेबी के मैंने साथ मुलाकात हुई है तकरीबन ये 6 माह पहले, जब ये छोड़ के गई ना इधर मामू के घर, उस वक्त मैंने उसको देखा तकरीबन, जब से वो मेरे पास से गई थी। बस देखा ही, बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत क्या करनी थी, बस मैं गया हूँ, वो भी इधर उन्होंने बोला कि आगे मामू ने कहा बच्चे ले जा, मैं गया हूँ, उधर बैठी थी, मैं बच्चे लेके आ गया हूँ अपने पास। तो अभी बीवी की क्या इत्तला है? शादी हो गई तीसरी? अभी हाँ, अभी मुझे इत्तला उसकी शादी हो गई है। तीसरी? हाँ, तीसरी शादी, जिसके साथ 7 महीने इसके मेरी बच्ची के साथ जाती है, वो उसने अपनी लैंड पे चलाना चाह रही थी। क्या मामला था ये जो आपकी बच्ची के साथ सब कुछ हुआ है, ये क्या मामला है, कहाँ पर हुआ है? बस वो ना आमने सामने घर था इसका, उसके साथ चक्कर था, उसने बोला कि मेरे साथ निकाह कर, मेरी बीवी ने बाबे को, बस उसकी कुछ डिमांड थी या जो भी थी, या उसको फंसवाना चाहती थी कि ये मेरे चक्कर में फंस जाए, ठीक है ना, पैसे ख्याल जो कुछ मिल सकता है फायदा उठाओ। हाँ सही बात है, ठीक है ना। एक दिन ये मेरी बेटी बताती है कि हम उनके घर बैठे हुए थे। अच्छा। ठीक है, मेरी मम्मा उठ के चली गई उधर से, तो मैं बैठी थी, बेटी को उसके पास छोड़ के चली गई। उसने मेरे साथ ना बातें वगैरह गलत की हैं, मैं नाराज़ हुई, बाद उसने मुझे पकड़ लिया, ज्यादती वगैरह करने की कोशिश की, मैंने शोर वगैरह जब मचाया तो नीचे उसकी बहू थी, बेटी थी एक नीचे पोर्शन में, फिर जब उसने देखा ये तो शोर वगैरह मचाने लग पड़ी है, तो उसने भाई इसका बाजू छोड़ दिया, ये भाग के घर आके माँ को बताया ये बात है। माँ ने कहा तू बकवास कर रही है, कोई क्या कर रहा था, वो प्यार से ही तो लगा था तेरे साथ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसकी माँ उसके पास गई, अपने आशिक के पास, उसको बोला कि भाई ये बात मेरी बेटी ने ये बात कही है। उसने बोला कि इसको ना अपने बाप के पास छोड़ा, ये गांव में किसी और को भी बताएगी, हमारे लिए मसला बनेगा। अच्छा। ठीक है ना। फिर वो आई है मेरी बेटी और बेटों को मेरे पास छोड़ के चली गई है इधर गाँव मामू के। यानी बेटी के हक के लिए, बेटी की इज्जत के लिए नहीं बोली? नहीं, वो तो ऊपर से इसको धमका के भेजा कि तूने उधर बताया ना तो तेरे प्यो को हम मरवा देंगे, झूठे केसों में फंसवा देंगे, CCD करवा देंगे, फिर ना कहना हम फिर तुम्हें इधर ले आएंगे, फिर जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे। 3-4 माह तो ये बहुत सहमी रही है ना। मैंने पूछना बेटा क्या बात है, आगे तो बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन ना इसने मुझे बता दिया पापा ये बात है, ऐसे उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं कि तूने बताया ना तेरे बाप को हमने मरवा देना है, फिर तुम इधर ले आएंगे, तुम्हें कौन उधर को संभालने वाला, फिर मैं देखूंगी कौन तुम्हें बचाता है। तो इस आपकी जो बच्ची है उससे और क्या क्या कुछ कहती रही है वहाँ पर? उधर होती थी ना, जब वो रात को इसके पास आता था तो इसको कहती थी तू ना जब मेरे पास साथ लेटा हो ना, तू रात को, मोबाइल मैंने इसको लेके दिया था 27,000 का ना, जब इसने छुपा के रखा हुआ था, ओपन था, उसको बोला हुआ था कि जब ना वो मेरे साथ सोया हो ना रात को मोबाइल की लाइट जला कर देखा कर क्या कर रहा है, ठीक है ना, आगे भी तुमने भी ऐसे ही काम करने हैं। वो अपनी लाइन पे चला रही थी उसको, बच्ची को मेरी को, ठीक है। फिर वो मेरे जो साला लोग हैं वो भी क्रिमिनल लोग हैं, ठीक है ना, मंशा बेचते हैं। उसने ना एक दफ़ा मैं अपनी बेटी को छेड़ने गया उधर, ठीक है ना, उसने अपनी बेटियों को मारने लगा था, उसकी 4-5 बेटियां थी, उसने भी अपनी बीवी को मार जड़ के ना घर से निकाल दिया था। माँ बहुत मारता था उसकी बीवी, माशाल्लाह बहन है मेरी, बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो उसको मारते झगड़ते थे। एक दिन ईद को मेरी बेटी भी उधर थी, बस उसको भी ये पता चला कि खालिद आया है, इसको छोड़ के चला गया। वो अपनी बेटियों को मार के ना मेरे पर डालने चाहते थे, और उसकी बेटियों को पता चल गया, और उधर ना पुलिस ने कहा ना बताइए वो कुर्बानी करते हैं ईद पे, बहुत ना उधर नाका लगा हुआ था, जैसे कर्फ्यू टाइप कहते हैं ना ऐसे था। उसकी बेटियों को पता चला, उसने एक बेटी को मारा, वो पानी भरने के बहाने गई, जाके उसने ना पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हमने उनको मारने लगे, ठीक है। फिर वो पुलिस वाले आए, जब उन्होंने देखा सारा कुछ, छुरियाँ वगैरह पड़ी हैं, सारे मामला, ठीक है ना। मेरी मासी बेटियां थी, उसकी 4 बेटियां, चारों को मारना चाहता था। हाँ, मेरी बेटी को भी मार के मुझ पे डालने लगे थे कि गांव वाले, मैं तो बार स्टॉप तक गया के बहाने आया और मार कर चला गया। मार के चला गया, ठीक है ना।
फिर वो आदमी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, फिर वो आए हैं अपनी उसकी बीवी के पास मिन्नतें वगैरह की हैं। पुलिस तो छोड़ती नहीं थी, वो कहती ये तो दहशतगर्द है, ये तो दहशतगर्दी करने लगा था, हमने नहीं इसको छोड़ना। फिर भी उन्होंने कहा चलो इसकी बीवी आए, जो बच्चों की माँ थी ना, वो आएगी आगे हमें कहेगी तो हम उसको छोड़ देंगे। हाँ। फिर भाई सारा ख़ानदान गया उसके पास, रात को उसकी मिन्नतें वगैरह कर कुट के लाहौर से उसको लेके आए हैं। जब लेके आए हैं ना उसको, फिर वो गए हैं जाकर, खैर वो भी रिश्तेदारों की हाथ मजबूर थी, वो जाके भाई उसको लेके जब उसने फिर मार के और उसको उसकी माँ को और वो बच्ची जिसने फ़ोन किया 15 पे, उस दोनों को घर से निकाल दिया। वो अब अपने भाइयों के पास रहती है, गरीब मजदूरी करती है अपनी बेटी के लिए सारा कुछ, ठीक है ना। उसका बंदा भी जो क्रिमिनल साला मेरा था, वो मंशियात बेचता रहा। उसका बाप ना सियासी बंदा है, कोई नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ घूमता फिरता था। पुलिस भी उसको आज नहीं थी डालती। एक ऐसा चोया था सख्ता भाई, उसने पकड़ के उसको मारा, बहुत मारा, वो सारा कुछ माना। फिर उसका पर्चा दिया उसने 9C का। फिर उसके बाद उसको छुड़वा के लाए। अब वो कभी लाहौर होता है, कभी कराची होता है, कभी किधर होता है, आज इधर उधर नशा वगैरह भेजता है अपना। और भी बहन का नहीं पता कि वो क्या आज़ाद ख्याल खातून है? नहीं, उसको सब पता है कि मेरी बहन क्या करती फिर रही है। लोग है ना, वो है एक मेरी साली है, वो मेरे खाला के बेटे के साथ उसकी शादी हुई है। वो 5 बच्चे छोड़ के, लड़के ही लड़के 5। अच्छा, 5 बेटे? हाँ, कराची में वो 5 लड़कों को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, ठीक है। बंदे अपने को पकड़वा दिया। वो फिर तकरीबन 2-4 माह बाद जब पता चला, फिर उसने फिर आ गई इसके पास, उससे तलाक ले ली, ठीक है। तलाक लेके जब इसके साथ भाग के गई थी, उसके शादी कर ली ना, इसके साथ निकाह में होते उसके साथ भी शादी कर ली? नहीं, मैं अपनी साली की बात बता रहा हूँ, साली की बात ही मैं भी कर रही हूँ। वो छोड़ पता के नहीं गई, वो खुला किया लिया क्या किया उसका मुझे कंफर्म नहीं था। खुला लिया होता तो फिर वापस भी आ गई है। हाँ, वो फिर उस खुला ले लिया होगा ना। वो मेरा खाला का लटका है, वो कराची में होता है। अच्छा। वो दुबई सऊदीया गया था कोई 2 साल के ना कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ। तो अभी को इतना उसका कारोबार था, पैसा देता था, ठीक है। बस जब वो ना गई है ना, चोरी छुपे उसने खुला लिया, घर वालों को भी नहीं पता। जब सामान घर में आना, वो घर में तो वो होती थी, ठीक है ना। खुला ले लिया, उसके बाद वो चुप करके चली गई है, उसके साथ अपने आशिक के साथ भाग गई है। 5 बच्चे छोड़ के, लड़के ही लड़के थे छोटे छोटे, अभी तो एक छोटा था बिल्कुल, ठीक है ना, भाग गई है। उसके बाद जब उसको पता लगा ना, उसके बंदे को, मेरे कज़न को, वो आया फिर सऊदीया से वापस, फिर इसको ढूंढा वगैरह, अदालत में पेश हुई है, ये गया बच्चों को मिलाने के लिए, उल्टा इसको पकड़वा दिया, ठीक है। फिर 5-6 माह बाद ना वो बच्चों में राब्ते में थी थोड़ा बहुत ना अपने उस बंदे से भी। जब उसे ना फिर बाद में इसने कहा चलो मैं तलाक लेती हूँ, तलाक लेके इसके पास आ गई है। जब इद्दत पूरी हुई है, निकाह करना है, वो मौलवी लेने गया है बाहर से, फिर भाग के अपने बंदे के पास चलेगी। तीनों बहन भाई क्रिमिनल है, लोग हैं, पंचायत फरोश हैं। अभी किधर है वो आपकी साली? अभी वो कराची में ही है। अच्छा। मुझे कल मेरी ना अपने पहले शोहर के पास है या अब किसी और? नहीं, अब उसने तो मेरे कज़न ने तो अब शादी कर लिया। जब देखा ना कि मैं अब करने लगा हूँ, फिर भाग गया उसने। हाँ, अब पता नहीं वो जब दूसरी दफा जिसे तलाक लिया, अब उसके पास है किसके पास है ये नहीं पता। हाँ, मुझे बस यही पता। और ये जो दूसरी बहन है, ये तीसरे बाबे के साथ? हाँ, आपकी बीवी माजरत के साथ? हाँ जी, नहीं बीवी जी। तो ये अब बेटी महफूज इज्जत के साथ वापस आई है? हाँ, आई तो महफूज इज्जत के साथ है, मगर उसने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। वो बंदा बहुत ही 2 नंबर बंदा है, और भी गांव में पता चला है, मेरी बेटी बताती है, लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, ठीक है ना। उसका बेटा वकील एक बन रहा है, जवेद है जी। यानी इतने जवान बच्चों का बाप है? हाँ, इतने बड़े बच्चे हैं, बच्चे उसके शादीशुदा हैं, और वो अभी आपकी बीवी के साथ भी शादी कर, और इसके ऊपर भी बुरी नजर रखता है। और हाँ, जब अभी मुझे आके इसने बताया, अब तो मैं इसको फ़ोन भी नहीं करने देता उधर माँ को। हाँ, वो हमें फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं, अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे घर काटियाँ पड़ी हैं। कभी काड़े थाने में फ़ोन आ रहा है मुझे, कभी नाले से आ रहा है, जी तुम्हें मरा ऐसे ऐसे, या इधर आओ तुम्हारी दरखास्तें हुई हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं आना। आपकी बीवी कहती है आप उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं कि उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरखास्तें तो ये दे रही है ना। अच्छा। मुझे हमें क्या जरूरत है किसी पर इल्जाम लगाने की? हम तो अपने तफज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कल को हमारे पर मसला ना आए। बेटा किधर है आपका? आप बेटा हमारे पास ही था, अभी गया 2-3 माह हुए माँ के पास, वो भी बेटी के साथ लड़ता झगड़ता था। मैंने कहा कोई बात, वो भी कोई नहीं आ जाएगा, वो उधर रहता ही नहीं है ना, वो पसंद वो भी माँ के पास है? अभी माँ के पास है, नहीं तो इधर मेरे पास ही रहा शुरू से। इसके साथ हम बेटी बेटा में होते थे घर में। अब वो माँ के पास है और ये आ गई है वहाँ से? वो भी आ गया था, वो बस झगड़ा करता। वो बर्दाश्त कर लेते माँ जो कुछ कर रही है सारा कुछ? उसने उसको नानी के पास छोड़ा हुआ है। अच्छा, उसको भी नानी के पास छोड़ दिया हुआ? नानी के पास छोड़ दिया हुआ। तो आप अपने बच्चों की अकेले कैसे कफालत करेंगे? ये जाहिर है बच्चे हैं, बच्ची है ये तो स्पेशली, अभी आप घर पर मौजूद हैं, आपने काम पर भी जाना, सारा कुछ, तो बच्चियों के लिए तो माओ की जरूरत होती है। जी,
बस मैडम मैं जब काम पे जाता हूँ मेरी वालदा ये साथ ही रहती है, थोड़ा दूर, ठीक है ना, वो आ जाती है, फिर जब मैं काम पे गया हूँ वो उसके पास रहती है, शाम को फिर वो मेरी बहन है उसके पास ही रहती है, फिर शाम को फिर वो उधर चली जाती है जब मैं आता हूँ, कभी इधर हमारे पास भी रहती है, इसलिए हमारा गुजारा हो रहा है। मगर इंशाल्लाह अब इसके देखते हैं मामलात। बीवी ऐसी निकल आई, उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद खाला की बेटी सारी जिंदगी एक दूसरे को देखा होगा, पले एक साथ होते हैं, उम्मीद नहीं थी मैडम। बस अभी मुझे कोई नहीं, मुझे आता है कि दूसरों को भी खा गई, अब तीसरे की बारी है, उसको भी जब अब तो वो मुझे गालियाँ देते हैं ना, उसके बगैर अल्लाह के दम क्या दे रहे हैं, कल को जब उसका बाप 1 या 2 साल 4 साल अल्लाह ज़िंदगी रखे, जितनी देर भी है, उसके बाद फिर उसने उनका दुश्मन बन जाना, आगे चौथा कर लेना है। बस उसका तो ये कारोबार है, अपनी बेटी को भी इस लाइन पे चला रही है। अब इसको दम क्या देती है, तूने बताया तेरे बाप को अपने को, मैं तुझे पूछ लूँगी, फिर मैं ले आऊँगी तुम्हें, फिर मैं देखूँगी तुम्हें कौन बचाता है। और बेटी के साथ भी यही सब कुछ करवाएगी, जाहिर है वो तो कहती बेटी को कह रही है कि तुम देख लो सारा कुछ, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? हाँ, वो तो कहती है इसको कि तुमने भी यही काम करने हैं, कल को तुम सीखो ऐसे ऐसे मेरे साथ सोया और रात को मोबाइल लगा के देखा करो क्या कर रहा है। माँ बेटी को कह रही है सीखो। ये सकी माँ बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। बेटी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 साल है। बेटी से भी बात करते हैं। आयशा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। इसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 6 क्लास की ये बच्ची है। वालदा एक बेटी से क्या कुछ कहती रही, क्या डिमांड करती रही, बेटी को क्या समझाती रही, क्या सिखाती रही और क्या क्या कुछ देखने के लिए कहती रही, ये एक माँ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी माँ नहीं किया और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये माँ नहीं बेटी को सब कुछ कहा है, ये माँ की ही ट्रेनिंग है जो वो बेटी को देने की कोशिश कर रही थी। आयशा कितनी देर रही हो अपनी अम्मी के पास? मैं मम्मा के पास रही हूँ 5 माह। 5 माह रही हो? हाँ, 5 माह में बाबा के साथ राब्ता रहता था? हाँ जी, मैं पापा के साथ राब्ता करती रही। मैं अब यहाँ से गई हूँ ना, हाँ। तो तब मैं पापा ने मुझे मोबाइल लेके भी दिया हुआ था, मैं पापा से बात करती थी। पापा से बात करती? हाँ जी, पापा से बात में। मामा क्या करती थी आपकी वहाँ पर? मामा ना वो जब उसकी जो मम्मा का मियाँ फौत हुआ है, दूसरा मियाँ, हाँ फौत हुआ है, तो हम ना उनके घर जाते थे। अच्छा, वो जो जिम्मेदार थे? हाँ। अच्छा। तो ठीक 5 माह बाद ना उसकी बीवी फौत हो गई थी। वो हिस्सा लेने के लिए ना उसको अंदर रखा हुआ था कि भाई ये जो तीसरा है, तीसरा बाबा, हाँ अच्छा। ये अंदर डल के मुझे क्या नाम है, मुझे हिस्सा वगैरह लेके देगी। अच्छा। वो हिस्सा वगैरह उधर से लेके देने के लिए उसके साथ खुद उसने ना सेटिंग कर ली अम्मी के साथ आपकी? हाँ। अच्छा। तो फिर ना हमने, क्या नाम है इस आदमी का? इसका नाम चौधरी जावेद इकबाल। चौधरी जावेद इकबाल। हाँ। इसने आपकी मामा को ये कहा कि मैं तुम्हें, वो जो जिम्मेदार के घर में मामा की शादी हुई, इसने कहा मैं वहां से हिस्सा लेकर दूंगा। हाँ। जब वो फौत हो गए। हाँ जी। ठीक। और इस चक्कर में खुद मामा के साथ सेटिंग कर ली? हाँ जी। ठीक है, खुद सेटिंग कर ली। फिर आमने सामने घर है। अच्छा। तो ना आमने सामने घर है, फिर ना जाके मामा सोने भी उनके घर लग पड़ी। अच्छा। तो उनके घर सोती आप थी। अपने घर में होती थी? नहीं, मैं भी मम्मा के साथ ही होती थी ना। उसी घर में आप भी जाकर सोने लग गई? तो वो मम्मा सोती थी, जाहिर बात मैंने भी सोना ही था उधर ही। तो वो फिर मम्मा सोने लग पड़ी उधर जाके। तो फिर ना एक दिन मुझे कहती कि मैं उसके साथ लेटी हूँ ना, तो तुम ना लाइटें जला के देखा करो कि हम क्या करती। उसकी जो अंकल की बेटी थी ना, वो भी मेरे साथ ही होती थी। वो कभी जब नीचे होती तो मुझे कहती तुम लाइटें जला के देखा करो हम क्या करते हैं। तो मुझे इतना कुछ उसने ये भी बोला कि तुमने भी आगे जाके यही करना है, तुमने भी आगे जाके यही करना है, तो हमसे ये सीखो हम कैसे करते हैं। अंकल की बेटी भी आपके साथ ही होती थी? हाँ जी। उसको भी कहती थी? नहीं, अंकल की बेटी थोड़ी देर बाद ना नीचे उठ के चली जाती, कभी कभी पर सो भी। आप लोग एक ही कमरे में होते थे सारे? नहीं, हम छत पे होते थे। अच्छा, छत पर कहती थी देखना तुम्हें? हाँ। अच्छा। तो वो इधर उधर सारे घर ही थे, सारी बात उन लोगों ने भी कुछ सुना ही होगा। तो जब मम्मा अपने घर आती थी ना, आमने सामने घर है, जैसे सामने बैठे हुए हैं तो ऊपर को, नीचे हमारा घर है तो ऊपर ना सामने उनका घर है। हाँ। ऊपर जो भी चढ़ता है वो सीधी हमारे घर पे होके मम्मा बैठी थी, वो सामने ऊपर चढ़ के मम्मा के साथ बातें करता होगा। अच्छा। वो उसकी बेटी ने मुझे भी काफ़ी दफ़ा बोला कि भाई अपनी मम्मा को ना इस कामों से ना हटाओ, मेरा बाबा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उम्र में बहुत बड़े हैं। हाँ, उम्र में बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने मुझे इतनी तो बोला है कि भाई अपनी मम्मा को भी बोलो कि अपने जितना कोई ढूंढे, हमारे बाबा बहुत बड़े हैं। उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो मम्मा से भी कई से बड़ी है।
जो उस आदमी की बेटी है वो मामा से भी उम्र में बड़ी है? 2 बेटी यानी इतनी उम्र की है वो? हाँ। अच्छा, वो मामा से भी 5-6 साल बड़ी है उसकी बेटी। और आपकी मामा, बेटा मैं क्या अब आपको कहूँ आपकी मामा के बारे में, उन्होंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की? उसने मेरा हाथ जरूर खींचा था। मैं ना मम्मा के साथ ना छत पे बैठी हुई थी ना, तो ना पहले मम्मा कहती थी आज हम घर चलें। अच्छा। उस दिन मम्मा ना मुझे उसके पास खुद ही छोड़ के गई थी कि भाई तुम यहाँ पे बैठो, मैं भी आ रही हूँ। तो मेरे पास ना मोबाइल से मैं तस्वीरें अपनी ले रही थी ना, तो ना उसने मेरा हाथ खींचा, तो मैंने फिर कैमरा ना उसकी तरफ भी, उसका हाथ भी अंदर आ गया, मेरा फेस भी अंदर आया था, उसका फेस भी आया था ना। अच्छा। तो ना फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा निकल आई वहाँ से आप? हाँ, मैंने शोर मचाया। उसकी बेटियां थी, उनकी बेटियों के बंदे थे नीचे, उसकी बहू थी। अच्छा। सारे उसके नीचे ही थे। तो भाई मैंने थोड़ा सा शोर मचाया, उसने भाई ये शोर मचा रही को, उसने मुझे छोड़ा। आया नहीं कोई भी आपके शोर से? तो मैंने भी शोर मचाना शुरू किया, तो उसने मुझे दूसरे दरवाजे से निकाला। उसने बोला तुमने नीचे से, तुमने इधर से जाना। अच्छा। तो मैं फिर घर गई, मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कह रही उसने तुम्हें कौन सी गोली मार दी, मजाक से तो लगा हुआ था। अच्छा, मामा को वो वीडियो दिखाई है आपने? हाँ जी। या मामा को बताया कि मैंने वीडियो बनाई है? मम्मा मेरा मोबाइल भी कभी कभी यूज़ कर लेती थी, तो मम्मा ने ना उस दिन मेरी गैलरी खोली थी। मम्मा कह रही है कि इसकी तो तस्वीर है, उसने जब उसका ना हाथ पकड़ा हुआ है। तो मम्मा ने ना गैलरी से डिलीट की, वो ना स्नैपचैट की तरफ पड़ा। ये तो फिर ना मैं जब उसको जाके मामा ने बताया कि तुम्हारी वीडियो बन रही है? हाँ, उसने बताया कि भाई वीडियो बना ली है, मैम क्या करें। उसने बोला वीडियो डिलीट कर दो, तो ना उसने वीडियो डिलीट कर तो दी, मगर वो ना स्नैपचैट की तरफ पड़ी हुई थी। अच्छा। तो ना फिर उसने बोला कि भाई इसको ना छोड़ा, इसके अपने बाबा के पास छोड़ा, किसी और को बता के हमारी मोहल्ले में बदनामी न करे। तो ना उसने मुझे इतने तक ये भी बोला था कि अगर अपने बाबा को जाकर कुछ भी बताया, सीसीटीवी करवा देंगे, मरवा देंगे, फिर हम आपको अपने पास ले आएंगे, जो दिल करेगा हम वही करेंगे, वही करवाएंगे भी। हाँ। आप फिर बाबा के पास आ गई, बाबा को बताया सारा कुछ आपने? वो 5-6 माह, तो मैं 2-3 महीने तो मैं इस वाकये के बाद जब ये सब कुछ हुआ, जब आपकी मामा ने आपके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद आप कितनी देर रही हो वहाँ पर? मैं तो 2-3 दिन बस रही थी। उसके बाद 2-3 दिन रही हो? हाँ जी। तो अच्छा। उसके बाद उसकी बेटिया ने खुद ही फ़ोन करके बताया कि भाई आपकी जो बीवी है वो चली जाती है ना, वो 5-6 दिन नहीं आती, वो 2 दिन हो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हमारी तो कल शादी है, इसमें अपनी बेटी को ना पापा फिर आए फ़ौरन सुबह मुझे ना ले गए थे। तो आपकी मामा ने दोबारा फ़ोन नहीं किया कि आप उनके गैर मौजूदगी में इधर आ गई हो? मामा को बता के आई। मामा को बता कर आई हो? भेजा, मामा ने बोला जाओ। और रोका आपको कि जो कुछ हुआ वो बताना नहीं है? हाँ, मामा मैं घर से निकलने लगी तो मम्मा ने मुझे बोला कि अगर तुमने जाके कुछ भी अपने बाबा को बताया, मरवा देंगे, सीसीटीवी करवा देंगे। और उसके बाद भी वो आदमी आता रहा है उस घर में? तो आता ही रहा। आदमी नहीं, सॉरी, आप बाबा उसको कह रही हो, तो हम भी फिर बाबा ही कह देते हैं उसको। हाँ। हम भी फिर बाबा ही कहेंगे उसको। हाँ, आता रहा, काफ़ी देर आता रहा। नाना अबू नहीं होते थे तब आता था काफ़ी देर। मैं स्कूल गई होती तो मुझे नहीं पता पीछे से क्या होता था क्या नहीं होता। जब मैंने स्कूल से आना तब भी उधर ही बैठा होता था, हमारे घर ही बैठा हुआ था। फिर ना उसने बोला था कि मेरी बेटियों को नहीं बात पता चलनी चाहिए। मैंने एक दिन उनकी बेटियों को बता दिया। क्या बताया आपने? कि भाई आपका बाबा ना ऐसे ऐसे, क्या मतलब मम्मा के साथ बातें वगैरह करते हैं। उसने भाई बेटियों ने बताया, उसकी बेटियों ने खुद पूछा। मैं ना बाहर से दुकान से चीज़ लेने आई थी, तो मुझे उसने बोला, कह रहा इधर आप बता दिए ना मेरी बेटियों को, तब मैं देखता तुमसे करता, कहता कि देखो मैं तुमसे करता क्या। तो फिर तब उसने मुझे ना ज़बरदस्ती हाथ खींचा, गलत बातें की ऐसी। आप बेटा मुझे बता सकते हो आपसे क्या बातें करते रहे हैं वो? वो ना पर ना हाथ भी लगाता है, मतलब कि पर ना हाथ भी लगाता रहे। तो कहता था कि मैं तुमसे ये करूँगा कि जो कभी तुमने देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि वो गलत करने की कोशिश कर रहा था ना। तो उसने मैंने उसको बोला, अंकल क्या कर रहे हो तुम? तो कहता कि भाई तुम चुप करके बैठो, जो हो रहा है वो देखी जाओ बस। तो फिर मैं फिर चलाने लग पड़ी। मुझे कहता कि तुम चलाओ ना, ठीक है, चुप करके बैठो। उसने मुझे धमकाया भी है, कह रहा मैं तेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाऊंगा। कभी मामा की मौजूदगी में उसने ऐसी हरकतें की हैं? नहीं, मम्मा उसके पास छोड़ के गई है मुझे। मामा उसके पास खुद छोड़ के गई है, कहते तुम यहाँ पे बैठो। अगर तो 1 मिनट के लिए मम्मा ने घर जाना होता था ना, तो मम्मा कहती कि आज हम घर चलें,
ठीक है ना। वो पता नहीं बातें करती थी होगी, उन्होंने बस डिमांड रखी होगी ना उसने कि मैं तुमसे शादी करने के लिए ऐसे आपकी बेटी। तो वो इस वजह से मम्मा, मेरी बहन छोटी है उसको भी घर ले गई, ठीक है, खुद भी घर चली गई और आपको उसके पास छोड़ आप पास छोड़ गई। अकेली थी आप उसके पास? हाँ, बैठे भी बड़े सेन में, वो तो बचाता उनकी सेन है कब हाँ। तो बैठे भी सेन के ऊपर ही थे। तो उसके भी घर वाले नहीं थे वहाँ पर? नहीं, उनके घर वाले सारे नीचे थे ना। और वो ऊपर होता था? वो कभी नीचे होता था ना, तो जब भी कोई आता और मम्मा आती थी तो वो ऊपर आ जाता था। और आपकी मामा के साथ जो उसके साथ ताल्लुकात थे, जाहिर है एक गलीज तरीन ताल्लुकात थे, वो आपने सब जबरदस्ती मामा के कहने पर देखा हुआ है? हाँ, मैंने देखा हुआ है। मम्मा इतनी देर में कहती थी कि अगर मेरे साथ लेटा हो ना रात को तो तुम लाइट जला के देखा करो हम क्या करते हैं। और आप जलाती थी लाइट? फिर मैं नहीं जलाती थी कि मुझे भी मार दी थी, मुझे कहती कि क्यों नहीं जलाई, जला के देखो। ये तो माँ और बेटी के रिश्ते के ऊपर जो है ना लानत भेजने वाली बात है कि माँ अपनी बेटियों की किस तरह इज्जतों को प्रोटेक्ट करती है, संभालती है कि मेरी बेटी की इज्जतें ना खराब हो, लोगों से बचाती है, बुरी नज़रों से बचाती है। ये तो वाकई माँ कहलाने के काबिल नहीं है। जिस औरत को इस तरह का शौक हो, जिस औरत की इस तरह की चीज़ें हों कि उसने हर एक मर्द के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसके बाद उसकी डिमांड पूरी करते करते अपनी बेटी तक को पेश करने पर आ गई, तो ये औरत तो माँ कहलाने के काबिल ही नहीं है। इस औरत को सबसे पहले तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। अगर इसकी वाकई बेटी की बातों में वाकई में ये हकीकत है, वाकई ही में ये बच्ची सच बोल रही है, इस चीज़ की तहकीक करने के बाद कि इस बेटी की बातों में कितनी सदाकत है, तो वाकई इस माँ को इबरत का निशाना बनाना चाहिए ताकि बाकी बेटियां इस तरह की माओं के शर से बच सकें। बेटा, आप वाकई में ये सारी बातें सच कर रही हो? हाँ जी, मैं सच कर रही हूँ। तो उसकी बेटियों को पता है इस सारी बात का कि आपकी माँ आपको कहती थी कि ये सब कुछ देखो। हाँ, उसकी बेटियों उस बाबे की बेटियों को भी पता है। मैंने एक दिन लाइट मेरी जली हुई थी ना, उसकी बेटी ऊपर से ही मुझे कह रही आयशा तुम क्या कर रही हो। अच्छा, बेटियों ने भी ऊपर से फिर आके देखा ही होगा वो मंजर? वो उसने देखा है, उसने बोला कि तुम आयशा क्या कर रही। मैंने कहा तुम्हारे बाप और मेरी मम्मा ने ये बोला है कि तुम लाइट नहीं जला के देखो। भाई वो नीचे लेके गई, मुझे कहती कि इनको लेटे रहने दो। उसके ये तक के जो बेटियां थी उन्होंने कभी अपने बाप से सख्ती से बात नहीं की थी। उस दिन उन्होंने की, उन्होंने बोला कि बाबा आपकी उम्र देखो और ये बच्ची की उम्र देखो। भाई वो नीचे ले लो कि मुझे गई, मुझे से सारी बात पूछी। मैं कहती कि भाई कितनी देर हो गई। मैंने कहा तुम जब नीचे चली जाती थी ना तब मुझे कहती थी कि मैं सोई भी होती थी ना तो मुझे उठा देती थी कि देखो। हाँ देखो। तो फिर ये बात कि ना उसकी बेटी ने कभी मुझे मम्मा के पास कभी नहीं, मतलब कि वो हो ना तो कभी उनके पास नहीं जाने दिया। मैं अगर मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेके भी जाती थी ना तो मुझे कहती थी कि मम्मा कहती थी कि आप ही इसको छोड़ दो, ये बच्ची को ऐसे कामों में ना लेके आओ। ये जब आना होता था ना कि जब दिन टाइम्स ने आना होता था, इतनी तक मुझे स्कूल से छुट्टी करवाती थी। अगर मैं चली जाती ज़बरदस्ती तो मुझे ले आती थी स्कूल से, सिर्फ वो सब कुछ दिखाने के लिए? हाँ, स्कूल से यही बहाना लगा के लेके आती थी कि भाई हम लोगों ने कहीं जाना है, मेरी छोटी बेटी है उसको इसके पास छोड़ के जाना, हम लेके नहीं जा सकूँ। और घर? हाँ घर। तो कभी वो कहता था ना आज बाहर चले, तो वो मुझे घर छोड़ के जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे कहाँ नहीं जाते थे, ठीक है। तो फिर वो मामी इधर से, मैं ईद वाले दिन ना इधर से गई थी, ईद वाले दिन जब मैं इधर से गई हूँ ना तो ना मामू था मेरा, उसकी माशाल्लाह 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। वो 5 को मार के ना पापा के ऊपर डालने लगे थे, ठीक है। मैं ऊपर से मैं भी चली गई, वो बोला कि चल मार के ना इसके ऊपर डाल देते हैं। भैया आया था अपनी बेटी को, हमारी बेटियों को मार के छोड़ गया। तो फिर उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना उसको क्यों पता चल गया ये बात का, तो उसने ना बताया कि भाई 155 पे कॉल की उसने बोला कि ऐसे मेरा बाबा ना हमें मारना चाहता है। तो उसको पुलिस लेके गई, काफ़ी थप्पड़ वगैरह भी मारे, ठीक है, ले गई। फिर रात को ना मामी आई है तो मामी ने फिर छुड़वा के उसने बोला कि लिख के देगी तो हम छोड़ेंगे, वरना इसको नहीं, ये तो दहशतगर्द है। हाँ, जिसको बेटियों को मारने लगा। हाँ, हमने इसको छोड़। फिर मामी आई, उसने लिख के दिया, उनको छोड़ा। तो फिर ना अगले दिन ना सुबह हुई है, सुबह जाने हो रही हैं तो ना मामी और वो जो बेटी जिसने 155 पे कॉल की थी उसको ना मार के घर से निकाल दिया। और बाकी की 3 बेटियों को रखा? हाँ, बाकी 3 बेटियों को रखा और 1 बेटे को भी रखा उसने, ठीक है। उसको मार के घर निकाल दिया। काफ़ी 2 साल हो गए ये बात को। तो ना तो मामी को मिलने देते हैं ना ही, मामी को क्या नाम है बच्चों से बात
बातचीत करने देते हैं। अच्छा। मतलब कि कुछ भी नहीं ना करने देते। अब हुई है काफ़ी, मतलब कि कल मामी से मेरी बात हुई, उसने बोला कि भाई तेरी जो मम्मा है उसने उसके साथ शादी करवा ली, उसने उसके बेटों ने इधर तक कह दिया कि हम लोगों ने अपने बाबा को रखना ही नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसे किए ना, क्योंकि वो 10 चक में तो रहती थी, उसके वजह से पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई थी। तो उसके बोला कि जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो हमारी रहने दो और हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब उसने, मामी मुझे बोल रही थी उसने वहाँ पे घर लिया हुआ, तो वहाँ पे उसको रखा है। मामा के पास जब होती थी, मामा को कभी समझाने की कोशिश नहीं कि आप इतनी समझदार हो, इतनी बातें कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तो कभी मामा को समझाने की कोशिश नहीं की मामा अगर आप ये सब कुछ कर भी रही हैं पर मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मैंने मम्मा को बोला काफ़ी दफ़ा, मुझे मम्मा ने मैंने बोला कि मम्मा अगर खुद ऐसे कामों पे ना मुझे ना ले जाओ, ठीक है ना, अगर मुझे इस काम पर लगाना ही मेरे बाबा के पास मुझे भेज। मुझे कहती थी अपनी बकवास ना तुम बंद रखो। कभी कहीं और तो नहीं भेजा आपको आपकी मामा ने? नहीं, मुझे कहीं और नहीं भेजा, बस इसी बाबे के पास भेजती थी। आदमी है बाबा, 70 साल जो कुछ भी है, 70 से ऊपर है उसकी, 75 साल है। भेजती तो थी ना आपको। कभी सुना कभी कोई मामा ने पैसे वगैरह लिए हो इससे? हाँ, काफ़ी दफ़ा वो मम्मा के साथ जाती, उसके साथ जाती थी। मम्मा को वो कपड़े लेके, तो उसकी बेटियों की शादी थी, मम्मा ने उसको खुद लेके दिए, मेहंदी बारात वलीमे का। उसने मामा को कपड़े लेकर दिए? हाँ। अच्छा। कपड़े लेके दिए, जुतियाँ लेके दी हैं। उसने मेरे लिए भी सूट लेके दिया था, वरना मैंने नहीं वो सूट नहीं पहना था। मैं रात को उनकी मेहंदी थी और मैं सुबह टाइम मैंने अपने बाबा को बोला था कि मुझे ले जाओ, तो बाबा मुझे ले गए। जब मामा यहाँ पर होती थी आपके साथ? नहीं, जब शुरू में रही हो मामा के साथ। हाँ। जब मामा और बाबा इकट्ठे रहते थे आपके जो बाबा हैं, जो आपके बाबा खालिद हैं, वो और मामा जब इकट्ठे रहते थे तब जिंदगी कैसी होती थी? तब तो बहुत अच्छी होती थी जिंदगी। तब तो मम्मा इतने प्यार से रखती थी, कोई कहता ही नहीं था कि बच्चे ऐसे ना रुल जाएंगे। बाबा ने आना, इतना फ्रूट लेके, बाबा कभी तोल के फ्रूट लेके नहीं थे, वैसे लेके आते इतना ज़्यादा। मेरी उधर चारपाई होती थी, मैं बैठी होती थी, तो बाबा ने मेरा केले अंगूर सेब रखने, मैंने जो कुछ मर्जी खाना। मेरा भाई भी होता था, मेरे साथ बैठा होता था। मतलब बाबा और मम्मा हमसे काफ़ी तब प्यार करते थे। आपको क्या लगता है आपके बाबा गलत है या आपकी मामा गलत है? नहीं, बाबा तो मेरे बहुत अच्छे हैं ना, क्योंकि बाबा के पास तो मैं मतलब कि 5-6 माह हो गए हैं ना आई को, तो बाबा बहुत अच्छे हैं। मामा की याद आती है? मामा की याद तो आती, जब ये बातें ज़हन में आती तभी वो याद निकल जाती। मामा रोना आता है? हाँ जी। अभी भी आंखों में आंसू हैं? इकट्ठा दिल करता है ना मामा बाबा साथ रहे? हाँ जी, है ना? हाँ जी। लेकिन ऐसे मामा के साथ तो नहीं अब रहने को दिल करता होगा? नहीं। तो फिर अकेले बैठ के रोती हो? हाँ। अभी भी तो रो रही हो हैं? अभी भी रोना आ रहा है? जी। बाबा को कभी कहा नहीं आप कोई और मामा ले आए जो अच्छी हो, आपके साथ रहे? मैंने बोला था पापा को ना, 1-2 दफ़ा मैंने पापा को बोला भी है, तो बाबा कह रहा, दादू ने भी बोला है, तो बाबा कह रहा वो हो जो अच्छी हो, मेरी बेटी का ख्याल रखे, वो वाली। हाँ, कोई और भी ऐसी आ गई तो फिर? अभी तो आपकी अपनी माँ ने आपके साथ ये सब कुछ किया। हाँ जी। डर नहीं लगता माँ से? लगता है। अब आपने तो ऐसी ही माँ देखी है ना, अब आपको क्या पता माएँ कैसी होती हैं? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, होती हैं ना? हाँ जी। ऐसी माएँ तो नहीं होती हैं जैसी अब आपकी निकल आई हैं। वाकई में अगर ऐसी निकल आई हैं तो माँ ऐसी तो नहीं होती जैसी आप बता रही हो। नहीं होती, वो बिल्कुल भी ऐसी माँ नहीं ना होती। तो मगर मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ ऐसी माँ को, वरना मैं 1-2 दफ़ा अपनी दोस्त के घर गई हूँ ना, तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा आपकी मम्मा नहीं है? मैंने कहा है, मगर मैं जाती नहीं हूँ। उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बोला कि क्यों नहीं जाती, मगर मैंने उसको ना कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा बस मैं अपनी ना मर्ज़ी से आई, बस मैंने इतनी बार। मामा को कोई पैगाम देना है अपनी? मामा को मैं यही कहूँगी कि पहले ये बताओ माएँ कैसी होती हैं, पहले ये बताओ। माएँ तो अब आपकी दोस्तों की भी तो माएँ हैं ना? हाँ, माएँ तो माएँ कैसी होती हैं बताओ? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, मैंने देखी हैं सब। माँ की कोई अच्छी बातें बताओ ना, माएँ कैसी होती हैं? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, अपनी बेटियों के ख्याल रखती हैं। उनको बस एक ही ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी बेटियाँ पढ़ें लिखें, ठीक है। मगर मेरी माँ तो कह रही थी कि बस जो कामों पे मैं हूँ, मैं वही कामों पे इसको लगाऊँ। तो कोई मामा को पैगाम देना है? मैं मामा को बस यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं ना जैसे, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी ना वैसे खुशहाल में जीने दें। अब मामा के पास नहीं जाना? नहीं, मैंने मामा के पास नहीं अब नहीं जाना? नहीं।
खालिद साहब, आपकी बेटी एक ऐसी औरत के साथ मौजूद थी जिसके बारे में आप खुद जानते, ठीक है, आपकी बीवी के जो भी ताल्लुकात रहे, कजनों के साथ, जिम्मेदार के साथ, बाबे के साथ, मुलाजिम के साथ, एक ऐसी औरत के पास तो आपको खुद ही नहीं छोड़ना चाहिए था अपनी बेटी को, ठीक है, कैसे छोड़ दिया? मैडम मुझे तो रखा हुआ है ना? मुझे क्या पता था कि माएँ ऐसी होती हैं, ठीक है ना। मैं औरत का तो पता लग गया था ना कि औरत ऐसी है। औरत तो ऐसी है, मगर ये तो नहीं ना मुझे पता था कि माएँ ऐसे करती हैं अपनी बेटियों के साथ भी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी उस पर कि ये चीज़ों की होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को ना उधर भेजता। ये तो पता था ना मेरी बीवी का किरदार सही नहीं है। यहाँ ये तो मुझे पता लग गया था ना। हाँ, इस बात की तसल्ली हो गई थी, सबूत मिल गए थे जी, बातें सुन ली थी जी। ऐसी औरत के पास बेटियां महफूज होती हैं जो कि खुद जिसके अपने पाँव घर में नहीं टिकते? नहीं होती तो नहीं है, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बस यही दिखा था उसकी माँ चलो इसका ख्याल रखेगी, ठीक है ना। वो ये गई थी मिलने वगैरह, फिर आती रही है, मुझे नहीं था पता होता लगा बेटी के साथ क्या क्या कुछ हुआ, पता लगा? बस कुछ जो कुछ हमें शायद उसने बताया वो मुझे नहीं लगता कि एक बाप होने की हैसियत से उसने आपके साथ शेयर किया होगा। ये पता है सारा कुछ? नहीं, मुझे ये बताती नहीं, बस थोड़ी सी बातें वगैरह ये बताई हैं उसने, ऐसे हम धमकियाँ दी, ऐसे में इज्जत ढूंढने की कोशिश की थी। ये बात सुनने के बाद पैरों तले जमीन रही थी? नहीं, मैं तो बहुत परेशान रहा था, अभी परेशान हूँ। अभी मीडिया पे भी आने का यही मकसद है कि कल को मेरी तो कोई नहीं, मेरी तो जो ज़िंदगी है मैंने वो काट लेनी है। मैं कहता हूँ कल को ये ना हो मेरी बेटी के सर से साया उठा ले, छीन के इसको फिर ले जाएं, फिर अपने रास्ते पे लगाएं। वो वकील बन रहा है, वो बहुत धमकियाँ देता है, बहुत गालियाँ निकालता है इसको फ़ोन पे। इसको गालियाँ निकालता है? क्यों? वैसे करता है, इतनी गंदी। क्या कहता है? माँ को दे भी सकता हूँ वैसे, ठीक है ना। मेरी माँ को निकालता है, एक उसका बेटा जी, ठीक है, वो भी ऐसे गालियाँ निकालता है। इसको गालियाँ निकालने का क्या मकसद है? बस मुझे निकालता, जब गंदियाँ गालियाँ इसकी तीरा इंज तो फिर वो मसला तो है ना। फिर दे तो मैं बेटी को डायरेक्ट इसको भी कोई बात करता है वो? हाँ, इसके ऊपर भी कोई इल्जाम लगाता है? इल्जाम तो नहीं लगाया, मगर वो गालियाँ इसको देता है, तू को अपने बाप को बताया इसका वो यानी इसके साथ जो हो रहा था वो सही था? हाँ, वो बाबा है ना, वो उसने तो इसको खुद गालियाँ निकाली हैं, तूने तेरे बाप को मरवा दिया, मरवा देंगे, अब तुमने बताया ना, हमने बोला तुमने नहीं बताना, अब तेरे बाप को मरवा देंगे, अब हम तुम्हें इधर ले आएंगे, फिर देखते हैं तेरे पीछे कौन आता है, कौन तुम जो तुम्हारा दिल करेगा हम तेरे साथ करेंगे, ठीक है ना। हमें कुछ भी होता है ये जिम्मेदार होंगे। बीवी आपकी जो है बहुत माजरत के साथ साबका बीवी आपकी जी, इसकी जो माँ है जी, माँ ऐसी होती है? माँ नहीं ऐसी होती, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आपका बीवी है वो इससे क्या क्या कुछ कहती रही है, करवाती रही है, कोशिश करती रही है कि मेरी बेटी वो सब कुछ करे जी, या जो शराइत रखती रही है जी, ऐसी होती है? नहीं, ऐसी नहीं होती मैडम। मुझे तो लगता है कि कोई गैर भी नहीं ऐसे करता होगा किसी इस उम्र की बच्ची के साथ जी, ऐसे कोई गैर भी नहीं करता होगा, ठीक है ना। अभी मुझे पता होता ना ऐसी मामलात का पता होता तो मैं अपनी बेटी को मिलने भी ना देता उसको। मेरा ना मतलब एक माँ होने की हैसियत से मैं सोचती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं कोई बात गलत ना हो। आप 100% कहते हैं कि ये ऐसी ही हुई हैं सारी बातें? ऐसी ही हैं, आपने बच्ची से भी बात की थी, 100% ये बातें हैं। हाँ, अब हमारी उन्होंने दरखास्तें दी हैं, अरनाले में भी, उकाड़े में भी हमें फ़ोन आते हैं, अब हमने FIR करानी है, हम डरते उधर भी नहीं जाते कि ठीक है ना, हमें ना पकड़ के बैठा लें वो, ठीक है। हम ना कभी गए ना उनका कभी घर देखा है, कभी वो कहते हैं दरखास्तों में ये इधर आके हमें तंग करता है जी, ऐसे करता है, ऐसे हम तो कभी गया ही नहीं। ये बच्ची थी, मैं नाले तक जाता था, इसको लेके वो आगे रक्शे बैठ के आ जाती थी, मैं इसको ले आता, एक दो दफ़ा छोड़ने गया हूँ जब, ठीक है ना, और नाले आ जाती थी रक्शे पे बैठ के, उसको मैं किराया देना। आखिरी बार जब आपको बेटी के लिए फ़ोन आया कि इसको ले जाओ, हमारे घर में शादी चल रही है, इसको ले जाओ आके, उसी दिन इसने सब कुछ बताया आपको? नहीं, ये उसके बाद का मामला हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका भाई आया कराची से ईद पे, इधर फिर उसके साथ गई है, उसको फिर वो कराची चला गया, ये उसके बाद का मामला आता है, फिर ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब मुझे इस चीज़ का पता चला उसके बाद मैंने नहीं इसको भेजा उधर। आप माँ के साथ राब्ते में है? नहीं, माँ के साथ राब्ते में नहीं है। उस माँ ने तो वैसे भी कभी वो तो अपनी तीसरी शादी एंजॉय कर रही होगी। वो 10-15 दिन हो गया, वो भी रात के अंधेरे में 11-12 बजे वो आए हैं, उनके घर चोरी छुपे गाँव वालों से भी सब निकाह किया है। वो भी जब देखा मीडिया पे बात आ गई आशिक हो रही है, मैं तो कहूँगी मेरा तो ये हस्बैंड है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से उसने निकाह कर लिया उसके साथ। उसको बस फंसाने के चक्कर में अपनी बेटी भी पेश की, सारा कुछ किया, और पता नहीं कौन से मामला कितने हैं, ठीक है ना। अब सुनने में तो ये भी आया उसका भाई है, उसकी बेटी है, इतनी इससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना। वो उसके पीछे उसके बाप को कहा कि इसके साथ निकाह कर दे, वो जो मंशार भेजता था, क्रिमिनल बंदा था जो बच्चियों को मारने लगा था, अब उसकी अपनी बेटी उससे बड़ी है, अच्छा, ठीक है ना। अब उनकी नज़रों में हमें कहते हैं जी, उनको बताते हैं
कि ये मेरी भाभी के साथ खाला का तल्लक था शादी से पहले भी। मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं था शादी से पहले, वो तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे, ठीक है ना। मैं तो अल्लाह को हुक्म से उसको बहन कहता हूँ, तो मैं बहनों से भी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। अब उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए हमें गंदा कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस में दरख्वास्तें दी हुई हैं झूठी, जब फ़ोन आता है हम पुलिस वालों को बताते हैं ये मामला, तो वो भी चुप कर जाते हैं आगे से। मगर हमने FIR करानी, हम डरते उधर नहीं जाते, उसको पता जब तक ये FIR ना कराएगा तो पुलिस भी हम पर नहीं एक्शन ले सकती। हम डरते अब उधर भी नहीं जाते कि हम जाएंगे तो हमें बैठा ना लें, ये हमारे तो खुद वो असर सलूक वाले बंदे हैं, सीधी बात है, मीर बंदे असर सलूक वाले, हम माड़े बंदे हैं, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बच्ची अगर वालदा के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है, अगर बाप गलत होता तो बाप के खिलाफ भी बोलती। जो बच्ची ने जो कुछ देखा, उम्मीद और दिल चाहता है कि ये सब कुछ गलत हो, दिल चाहता है कि ये सब कुछ गलत हो, ये ना हो ऐसा कुछ भी, लेकिन बच्ची चीख चीख कर कह रही है कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ कहा, मेरी माँ ने मेरे साथ ये डिमांड्स रखी। इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि ये खातून ने अपनी बेटी के साथ क्यों इस तरह की डिमांड्स रखी, क्यों इस तरह की शराइत रखी, क्यों बेटी को कहा कि ये सब कुछ देखो करो या तुम्हें भी इसी लाइन में आना है। अल्लाह ताला ऐसी माओं के शर से ऐसी औलाद को बचाए और अल्लाह ताला ऐसी तमाम बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जिनकी इज़्ज़तें उनकी माओं की वजह से भी महफूज नहीं है, और हदायत दे इस खातून को जिसने 3 शादियां कर ली और अभी भी वो शायद किसी और के इंतज़ार में है या किसी और के है कि ये जाएगा। अब जाहिर है उसकी 70 साल उम्र है, उसके बाद अब उस औरत का नया टारगेट कौन सा होता है, नई डिमांड्स क्या होती हैं, नया मुतालबा किसी और मर्द के साथ क्या होता है, वो हदायत की दुआ मांगी जा सकती है। ऐसी औरत के लिए और कुछ नहीं। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।